को बताते हैं कि फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कैसे करें पीएमएस स्कॉलरशिप यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। देखिए सबसे पहले क्रोम खोलेंगे या फिर आप गूगल खोलिए, गूगल पे सर्च मारिए पीएमएस ऑनलाइन बिहार, ये इस पर फिर क्लिक करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है बीसी या ईबीसी स्टूडेंट या फिर एससी या एसटी पोर्टल। अब आपको जोन से कैटेगरी से आते हैं, बीसी या ईबीसी से आते हैं तो बीसी या ईबीसी पे जाइए, या एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी पे जाइए। तो बीसी ईबीसी स्टूडेंट के लिए पहले हम बताते हैं। बीसी ईबीसी स्टूडेंट पे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है नए छात्रों का पंजीकरण, तो इस पर क्लिक करिएगा। जब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमाण पत्र जो आवश्यक है, आपका आवेदक का आधार संख्या आवश्यक है, जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है, निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, आय प्रमाण पत्र आवश्यक है। लेकिन इनकम में ये है आय प्रमाण पत्र में कि 2024 और 25 का होना चाहिए, और उसमें भी माता या पिता या स्वयं का होना चाहिए। इसके बाद आपको बैंक खाता आवेदक संख्या, आवेदक का आधार संख्या से सीट होना चाहिए, यानी पैसा ट्रांसफ़र होगा तो डीबीटी के माध्यम से होगा तो आधार संख्या से ट्रांसफ़र होता है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश को पढ़ा और समझा, तो इस पर क्लिक करिएगा। फिर यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदक अस्वीकार कर दिए जाएंगे। इसको भी क्लिक करना है, इस पे भी क्लिक करना है, तीनों पे क्लिक करना है। तीसरा में लिखा हुआ है मैं बिहार का निवासी हूँ, उपयुक्त आधार संख्या को स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूँ, जिसका उपयोग सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने के लिए मेरी पहचान की स्थापित एवं प्रमाणित करने की जा सकती है। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा, ओके पे जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट नेम पर आधार पर जो नाम है ना वही लिखिएगा। फादर्स नेम लिखिएगा, मदर्स नेम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, जेंडर डालिएगा, आप कौन से जेंडर से हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है डालिए, कैटेगरी डालिएगा, कौन से कैटेगरी से आते हैं जो डालिएगा, फिर कास्ट डालिएगा। कैटेगरी में मतलब बीसी डालिए, ईबीसी डालिए, वो डालिए। उसके बाद कास्ट में आप कौन से कास्ट से आते हैं वो डालिए। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ हुआ वो डालिए। आप अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर, अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर मतलब 2024 से 25, ये बिहार तो रहेगा ही। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, आपका कॉलेज है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो डालना है। फिर है इंस्टीट्यूट ब्लॉक, आपका कौन सा ब्लॉक में है। फिर ब्लॉक आप जब ब्लॉक आप डालिएगा नाम तो इंस्टीट्यूट नेम ऑफ ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो उस ब्लॉक में जितना इंस्टीट्यूट रहेगा सारा इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, लेकिन अपना कॉलेज का आप उसमें देखिएगा नाम आ जाएगा, वहाँ पे करिएगा। आप कौन से कोर्स डाल रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं वो डालना है। करेंट कोर्स ईयर, अभी आप कौन सा सेशन में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जो भी है वो डालना है। अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी के नंबर के बाद वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा। जब नंबर वेरीफाई हो जाएगा फिर आएगा आधार का ऑप्शन। जब आधार वेरीफाई हो जाएगा तब जाकर कैप्चा आप डालकर नेक्स्ट करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली करने के बाद आपका एक वहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। जब आप एक यूजर आईडी पासवर्ड को फिर से लॉगिन करिएगा, फिर अपना पासवर्ड आप चेंज करिएगा। जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तब जाकर फिर आपका सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट्स चढ़ाना होगा। डॉक्यूमेंट्स में ये रहेगा जाति, निवास और आय, और आपका फ़ोटो चढ़ाना होगा। इतना चढ़ाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रक्रिया ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाइएगा, वहाँ से आपका स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हुआ तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।